उनका एक सर्टेन लखीसराय से बीजेपी आकाशवाणी कुमार सिन्हा पिछड़ रहे हैं। विजय सिन्हा कांग्रेस पिछड़ महामित कर रही रहे है। हैं। अमरीश अनीश वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वैसे तो दोनों ही भूमिहार उम्मीदवार हैं और ऐसे में विजय सिन्हा पिछड़ रहे हैं। विजय सिन्हा की सीट रही है ये लखीसराय सीट। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया, 2005 फरवरी में पहली बार विजय सिन्हा ने ये सीट जीती थी। 2005 अक्टूबर में हार गए थे वो। उसके बाद फिर 2010, 2015, 2020 जीत की हैट्रिक विजय सिन्हा ने लगाई है। लेकिन इस बार विजय सिन्हा पिछड़ रहे हैं, ये बड़ा अपडेट आ रहा है। मैं जानना चाह रही हूँ अभी तक के रुझानों में क्या लग रहा है, बिहार में क्या चला? डेफिनेटली MY के बाहर MGB नहीं आ पाई। तेजस्वी यादव की जो भी पार्टी है उनका एक सर्टेन कास्ट से वोट आ रहा है, उसके बाहर वो लोग ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाए। और जो अलायंस बिल्ड करने का ट्राई कर रहे थे, जब भी हम लोग बात कर रहे थे, मतलब आपके हिसाब से एनडीए का अलायंस चला और महागठबंधन का अलायंस नहीं चला? देखिए, सीएम इन वेटिंग ने डिप्टी सीएम इन वेटिंग मुकेश सहनी के भाई का ही टिकट काट दिया। मतलब उनके भी टिकट पर तेजस्वी बाबू ने कब्जा कर लिया। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि संतोष सहनी को दे देना वोट, वो तो मुकेश सहनी ने खुद ही आकर कह दिया कि नहीं नहीं आप अफजल अली खान को ही दे दो। मुकेश सहनी को धमका दिए तेजस्वी यादव। आपको कैसे पता? हम जानते ना हैं, लालू यादव 15 साल कब्जा किए गरीब गुरबा के जमीन पर, और तेजस्वी यादव कब्जा कर लिए अत्यंत पिछड़ा मल्लाह जाति के बेटा मुकेश सहनी के भाई के टिकट पर। गोविंद गौन हो गया। अब जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव। इनके पिताजी, माताजी और इनके नाम पर जो कब्जा संस्कृति का कलंक है, बिहार ने तिलक लगा दिया कि अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। जैसे रोहित जी, मेरा भी कुछ अनुभव है पत्रकारिता का और मेरा अनुभव ये कहता है कि राजनीति के अंदर संभावनाओं का क्योंकि खेल है, तो किसी भी बात को परमानेंट तौर पर इंगित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदलाव की संभावना हमेशा रहती है। किसी ने सोचा था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ साथ आकर सरकार चला लेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और तेजस्वी उनके साथ डिप्टी बन जाएंगे। ये भी बिहार की राजनीति में होते हुए हमने देखा ना। खैर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नकार दिया। तेजस्वी यादव को ये नकारने का मैंडेट है? नकारने का मैं, देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि शाम तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये देखना ज़रूरी होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को कितना वोट मिला और उनकी कितनी सीटें आई। अगर उन्हें साइजेबल वोट मिलता है और उनकी सीटें आती हैं तो ये नकारना कहना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन गठबंधन एज सच को तो नकारा जरूर होगा अगर चुनाव हारते हैं। गठबंधन में कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी फिलहाल नजर आ रही है। मुकेश सहनी भी महागठबंधन के लिए कोई खास वोट खींचते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बीच में बड़ा आंकड़ा और बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं, और ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में जहां जहां रैली करने गए, जो एक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उन तमाम सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीत रहे हैं। वहां पर एनडीए को फायदा मिल रहा है। ये मोदी का मैजिक है जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, एक रोड शो किया बिहार विधानसभा चुनाव में, और इन तमाम सीटों पर फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार आगे, एनडीए को बढ़त। और अभी का आंकड़ा आप देख लीजिए, एनडीए 156 पर है, महागठबंधन 73 पर है। अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई, वो जो पूरी तरीके से राइट ऑफ प्रशांत किशोर को किया जा रहा था ना, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी कुछ सीटें हासिल करती हुई जरूर नजर आ रही है। 0-0 प्रशांत किशोर का नंबर नहीं रहने वाला, लेकिन करिश्मा नहीं कर पा रहे ना प्रशांत किशोर, ना AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी इस बार कुछ खास खेल कर पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एनडीए, नीतीश कुमार वही बिहार के अंदर एक बार फिर मजबूत और सरकार बनाते हुए इन रुझानों में नजर आ रहे हैं। अब तो करीब 2 घंटे की गिनती पूरी होने वाली है। इसको क्या अभी भी शुरुआती रुझान ही कहा जाएगा? फिलहाल एनडीए 155 पर है और महागठबंधन 74 पर है। शुक्ला जी, देखिए, हम तो रुझान ही कहेंगे जब तक डिक्लेयर नहीं होता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं। 2020 के चुनाव में वो अपने दम पे 75 सीट जितवाए आरजेडी को, और इस बार अभी जो रुझान आ रहा है वो 60 सीटों का आ रहा, और वो अकेले तेजस्वी के चेहरे पे दी आरजेडी 60 सीटों में आगे चल रही रुझान में। इसका मतलब है पूरी तरह से नकारे नहीं जा सकते। पिछले 2 चुनाव में, 2015 में, 2020 में, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरजेडी बन रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि तेजस्वी यादव बिहार में स्वीकार नहीं है। ये रोहित इसका जवाब देंगे। रोहित ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि तेजस्वी यादव को अस्वीकार कर दिया गया है, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे बिहार के, सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव फ्लॉप हो गए। माई समीकरण का वोट मिलता है। मैं आज सुबह तक की बात कर रहा था कि यादवों को पूरा विश्वास है, मुसलमानों को पूरा विश्वास है कि तेजस्वी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन ऑन द होल बिहार की जनता 8वीं फेल को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है। यही चस्पा है तेजस्वी यादव के साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।